नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज बात होगी बिहार की राजनीति में मचे बवाल की। उस बवाल की जब विदेश यात्रा से वापस लौटे तेजस्वी यादव को लेकर उनके ही जो लोग हैं वो नहीं पहुंचते उनके स्वागत के लिए और इसको लेकर बीजेपी हमलावर होती है। साथ ही साथ उनके खुद के जो पार्टी के लोग हैं वो भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर बात की जाए शिवानंद तिवारी, उन्होंने सवाल खड़े किए और साथ ही साथ उनकी बहन रोहनी आचार्य, उनकी भी एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रही है और उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी की तरफ से जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शान परवेज साहब है जो है आरजेडी से, वो भी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका भी। राजेश त्रिवादी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले परवेज साहब आप ही का रुख कर लेते हैं। ये जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और तमाम सवाल पूछे जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, अब तो आप ही के पार्टी के नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं। वो तो साफ कह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर मैं नाम ले लूं शिवानंद तिवारी जी का, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी के कहने और सुनने से कोई खबर नहीं बनती है। खबर बनाने के लिए जो है उसमें फैक्ट चाहिए होता है। और हम्म। फैक्ट कल ये था कि जब तेजस्वी जी पटना एयरपोर्ट पे, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर उतरे, तो हम्म। हजारों और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और जितने भी कल के फुटेज थे, वहां पे दिखे महिला क्यों नहीं सर? कार्यकर्ता से लेके, नहीं मैं मैं तो आपको नहीं क्या देख बोल रहा पाया। हूँ। नहीं, आपने फुटेज नहीं देखा और मैं आपके आपके टेक्निकल टीम को कहूंगा कि वो फुटेज को अभी आपको स्क्रीन पे चला भी देना चाहिए। तो वहां हाँ। पे हमारे महिला कार्यकर्ता से लेके और तमाम पुरुष कार्यकर्ता, युवा दल के, छात्र विंग के, सभी प्रकार के, सभी प्रकोष्ठ के भी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। और खासतौर से हम्म। पटना जिला के संगठन के लोग काफी मजबूती से वहां मजबूत रहे। अब जो हम्म। किसी के कहने से कोई खबर बन जाती है, मैं आपको कह दूं कि मैंने आपको, अभी हमारे बगल में खड़े थे, मैंने देखा था या मुझे महसूस हुआ था। खबर इस हम्म। प्रकार से नहीं बनाई जाती है। जब भी हम्म। किसी खबर को आप जब बनाने की कोशिश करें तो एक उसका लेकिन परवेज आधार भी साहब होना। ठीक है, नहीं, नहीं मैं ये ठीक इससे कह रहे आपसे हैं आप बहुत कि संतुष्ट खबर नहीं जो है हुआ ऐसे नहीं आशीष जी। बनती, लेकिन खबर खबर कैसे देखिए, बनती है मैं खबर आपको बता बनाने देता हूं। से, खबर आशीष बनती है भाई, जब आप खबर आपने बनाने से आपने पहले जो कोई बातें कही, ठीक है आधार मैं आपके एग्री कर पास लेता हूं, लेकिन दो ठोस मिनट मेरी आधार बात होना सुनिए। चाहिए। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। ठोस आधार की आप बात करें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ही के परिवार के लोग, आप ही के जो बहुत घनिष्ठ हो, आपके बगल में उठना बैठना खाना पीना हो, वही लोग अगर सवाल उठाएं तो खबर क्यों नहीं बनेगी सर? देखिए, अगर इस तरह का खबर आप बनाते होंगे तो आपको मैं एक याद दिला देना चाह रहा हूँ, एक सर नाम हम नहीं आप बनाते, ये तो आप लोग पेश करते हैं ना, तस्वीरें तो आपकी तरफ से मैं निकलती वही हैं। तो बोल रहा हूँ कि आपको और हाँ। खबर बनानी चाहिए। जब सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो वरिष्ठ भाजपा के संस्थापक सदस्य और भाजपा के बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, जो हम्म। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपने आप को सीनियर मानते हैं, और उनकी जो मित्रता है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी से रही। और वो हम्म। एकदम सीधा कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करते हैं। और उन्होंने हम्म। कई सारे ब्लॉग बनाए, कई सारे पॉडकास्ट किए, जहां पे उन्होंने हम्म। खुल के कहा कि नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी। वो 2002 गुजरात दंगा क्या प्री प्लान्ड था, ठीक है, जवाब इस ले पे लेते हैं सारी बातें राहुल जी। उन्होंने कही है। तो आप उस क्या? तरह की चीजों को कभी हम नहीं राहुल जी देखे कि नहीं आप मान कभी रहे हैं। खबर बनाकर परवेज चलाने की साहब प्रयास बिल्कुल भी करते हैं। तैयार नहीं है मानने को लेकर कि किसी तरह की कोई कला है या फिर किसी तरह की कोई नाराजगी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जो है बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, सब पहुंचे हुए थे और सबने वहां पर उनका स्वागत किया है। लेकिन मैं जो तस्वीर देख पाया उसमें मुझे कोई नजर नहीं आया। सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी नजर आए और वो फोटो क्लिक कर रहे थे। साथ ही साथ अगर एक तस्वीर और वायरल होती है जिसमें तेजस्वी यादव जो है लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं और सामने तेज प्रताप पड़ जाते, नजरें मिलती हैं, लेकिन सवाल जो है वो मन में कुरेद रहा होता है कि बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ परवेज साहब का जो आरोप है वो भी, उस पर भी जवाब दीजिएगा सर।
आशीष जी, बिल्कुल आपने फैक्ट बात कही कि जिस तरह से कल तेजस्वी यादव जी का जो एयरपोर्ट के पास जो देखा जाए, तो उसमें शान परवेज जी से ही मेरा आग्रह रहेगा कि वही उस तस्वीर को दिखा दें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम्म 14 नवंबर के बाद, जब गिनती के बाद जब सरकार का गठन हो रहा था, तो उसके बाद ही इनकी सीरियसनेस देखने को मिल गई थी। और हम्म जब सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता घोषित होने के बाद, जब सबसे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं को, उनके विधायकों को, जब अपने प्रतिपक्ष के नेता यानी अपने मुखिया की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तो वो छुट्टी मनाने विदेशों में चले गए थे। आमतौर पे हम्म देखा जाए तो ये इनकी गंभीरता पे उठता हुआ एक प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी हम्म जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह की बातें हो रही थी और 40 दिन हम्म बाद जब वो घर वापस आ रहे हैं, आने के बाद वो डायरेक्ट गए उत्तराखंड, हिमाचल की तरफ गए, जहाँ पे पूरे अपने दलबल को लेकर गए, एक शादी के कार्यक्रम में लेकर गए। और हम्म विदेशों में जो शूटिंग करके जो तस्वीरें डाल रहे थे, खैर उनका वो व्यक्तिगत, उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन यहाँ पर जब सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी, तो उसी समय अगर जब डॉक्टर ना रहे, तो फिर वो मरीज इलाज कराने के लिए कहाँ जाएगा? और वैसे ही हम्म जो इनके जो मुख्य धारा के जो लोग हैं, जैसे शिवानंद तिवारी जी की बात हो रही है, और ऐसे कई कार्यकर्ता और विधायक जो एक असमंज की स्थिति में तेजस्वी यादव जी हम्म के साथ अभी नजर आ रहे हैं, जो आने वाले हम्म समय में निश्चित रूप से ये गोला है वो फूटेगा। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं, जैसे शाहन परवेज जी जो बातों को कह रहे थे, वो उनकी पार्टी की लाइन है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखने के लिए मजबूर हैं। लेकिन हम्म मजबूरी यहाँ पर आकर आती है कि जब जिम्मेदारी हम्म लेने की बात आती है और उनकी बहन जब उनके ऊपर कटाक्ष करती है और कहती है कि जो मुखिया बना था उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी बताइए तमाम परवेज चीजें साहब। हैं जो ठीक है, आ रहा था मैं, ऐसे आपने ही तमाम छेड़ दिया, आपने उस बात को उठा दिया, मैं आ रहा था उसी बात पर। बताइए परवेज साहब, घर की लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है, वो देखने को मिल रही है तस्वीर। बीजेपी तो यही कहेगी, क्योंकि दिखा तो आप वही रहे हैं। देखिए आशीष भाई, मुझे लगता है कि अभी राहुल आनंद जी को चिंता इस बात से ज्यादा अपने पार्टी के बारे में करना चाहिए कि अभी जो हम्म इनके कार्यकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, जो पटना हम्म बांकीपुर के विधायक रहे और उनके पिताजी भी विधायक रहते होंगे, उन्हीं के हम्म कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी कहते हैं कि ये नितिन नवीन कभी विधायक भी रहा है क्या। उनको हम्म जानकारी नहीं है, इनके अपने पार्टी के लोगों को जानकारी नहीं है अपने कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में। और हम्म कार्यकारी अध्यक्ष का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम्म भारतीय जनता पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष के प्रोटोकॉल को सुरक्षित करने के लिए सर्कुलर जारी करना पड़ रहा है। अब ये लोग हम लोगों को ज्ञान देंगे, जहां हमारी हम्म पार्टी में क्लियर है कि हमारी पार्टी का एक लीडर है अभी राष्ट्रीय जनता दल का सर्वप्रिय और सबसे हम्म लोकप्रिय नेता, और राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता और एक एक समर्थक हम्म माननीय तेजस्वी यादव जी को अपना नेता मान चुकी है। और ये हम्म। जो कह रहे हैं सर, कि नेता यहाँ गए मान थे चुकी वहां, है तो ये बगावत क्यों देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को भाई क्यों मिल रही है? बगावत, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हम्म किसी के कहने से कोई खबर बन जाए आशीष जी, इस पे ज्यादा गंभीर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी ठीक आपको है। चर्चा ये करनी चाहिए कि जिस प्रकार से हम्म शिवानंद तिवारी जी को आप खबर बना रहे हैं, हम तो आपको मिलियंस ऑफ व्यूज में पॉडकास्ट दिखाएंगे, आप कभी जाएं और हम्म गूगल पर हम्म। ठीक है, जेडी का रुख कर लेते हैं, राजेश जी। कि परवेज ये साहब, आपको जाकर देखना चाहिए परवेज साहब सुब्रमण्यम बीजेपी से स्वामी भी जी ये का कह रहे बयान। हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने को भी देख लिया जाए। नितिन नवीन का उन्होंने दे- एग्जाम्पल दे दिया। एकदम देख लिया जाना चाहिए। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात होता है कि कैमरा और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। और कैमरा आपको पूरे एक ही चैनल सभी लोग देखे कि स्थिति क्या था। अब क्यों लोग आशा करेंगे भाई उस नेता से जो 5 साल में, आप 2014 में ये राजनीति में तेजस्वी यादव आते हैं, 2014 से आप देख हम्म लीजिए कि जब जब 5वां साल आता है तब वो लॉन्च होते हैं। पूरे कोरोना हम्म काल में वो बिहार में नहीं थे, चाहे चिमकी बुखार हो या बाढ़ हो या सुखाड़ हो, नहीं रहे हैं। वो लास्ट में हम्म जो है 4 साल बीत जाने के बाद 5वां साल में आते हैं और जन नेता और उनके नेता कार्यकर्ता लोग उनको महामंडित करने लगता है। हकीकत यह है कि बिहार की जनता जान रही है। यही कारण है कि वो टेस्टेड और जो ट्रस्टेड नेता है उस पर विश्वास किए, लाख झूठी घोषणाएं कर दिए, सिर्फ एक चांद पर टुकड़ा छोड़ करके बाकी हम्म सब कुछ घोषणा कर दिए।
फिर भी बिहार की जनता विश्वास नहीं की। क्यों? उसका क्योंकि फायदा वो मिला जान ना रही है आपको? कि ये बिहार चुनाव में उसका एकदम फायदा फायदा मिला ना मिला। आपको? और हाँ, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि किसी के दूसरे पार्टी का अगर जो ये कह रहे हैं कि विश्वास के, और सुब्रमण्यम स्वामी के, भैया सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं। वो उनका पार्टी था जनता पार्टी, और हाल ही कुछ साल पहले जो है ठीक है, वो भाजपा में विलय किए, और उसके ठीक है, बाद ठीक वो है, ठीक मार्च बने। तो रह गई ठीक बात। है और परवेज जहां तक साहब। शिवानंद तिवारी जी, जी, जी भाई इनको तो कंप्लीट करें मैं। देखिए, इनको इनको तो कमेंट करना ही बेकार है। इनके नहीं ठीक है पार्टी के परवेज साहब, एक नेता ट्वीट क्या? पढ़ना चाह रहा हूं मैं, एक ट्वीट पढ़ना चाह रहा हूं, आपके लिए ही है, बहुत गौर से सुनिएगा। कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने, ये कोटे डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको रखा गया, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। रोनी आचार्य का ये ट्वीट है। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान और उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने के अपने ही आमादा हो जाते हैं। ये अपने कौन है सर? अरे एक बात बताइए कि नाम लीजिएगा। इसके बाहर आपका कोई चर्चा है? इसके अरे सर बाहर आपको, आपका चर्चा? अच्छा एक बात सुनिए बताइए, नहीं आशीष अब जी, ये मतलब कैसी? आशीष जी अरे सुनिए साहब बात सुनिए, को। अब आपको किसी ने आपको मुझे क्या नहीं पता कह कि दिया आपको ये वो टॉपिक चर्चा का डिस्कस किया विषय। गया था नहीं आप किया गया था। बताइए कि डिस्कशन सरकार यही ने। था। सुनिए सुनिए, नहीं एक मिनट, नहीं, आप, मेरी मैंने बात बहुत देर से सुनिए ना आपको सुना, भाई, मेरी आप बात बहुत सुनिए। परेशान नहीं हो सर जा सुनिए, रहे। प्लीज प्लीज मेरी बात आप सुनिए। बहुत परेशान हो आपको राष्ट्रीय जनता डिस्कशन दल का को टॉपिक लेकर बताया के। गया था आप, ना, कि मैं यही आपको टॉपिक बता है। रहा हूँ, मैं परिवार में फूट आप पड़ रही है, कि मैं पार्टी के बड़े आपके। नेता सवाल उठा रहे हैं। अब अरे आप कह सुनिए रहे ना, हैं कि पार्टी के इस कौन पर बड़े बात ही नेता नहीं कर सवाल रहा, ये उठा रहे कैसी हैं? बात हुई? कौन बड़े नेता हैं आप सवाल बोलिए ना, उठा रहे आपके हैं पास आशीष उत्तर जी? नहीं है, आप मैं नहीं कर अभी सकते डिफेंड, आप बोलिए। आशीष जी, आप परेशान ज्यादा हो गए हैं। आप हम्म। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर ज्यादा चिंतित है। मैं आपकी समस्या को सर मैं समझ रहा नहीं हूँ। परेशान, ठीक है, पर आप परेशान रोनी जी हुई, परेशान तेजस्वी और तेज प्रताप हुए। सुनिए मैं क्यों सुनिए परेशान होगा? सुनिए मेरी पार्टी थोड़ी ना, आपकी अरे पार्टी सुनिए है। ना भाई, अरे सुनिए ना हाँ भाई, पहले आप सुन भी हाँ लीजिए हाँ ना, कि स्क्रिप्ट हाँ पढ़ते हाँ। रहिएगा, भाषण देने से बढ़िया है कि सुनिए भी। नहीं 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 राष्ट्रीय नहीं नहीं अध्यक्ष हमारे नहीं नहीं माननीय सर लालू सुनिए सुनिए यादव, सुनिए। सुनिए हाँ। अरे सुनिए ना आशीष जी। हम्म राष्ट्रीय हम्म अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और लालू प्रसाद यादव जी ने ये तय करना है कि पार्टी में किसकी क्या भूमिका होगी। ये आशीष हम्म जी और यहाँ बैठ के राजेश तिवारी जी नहीं तय करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रहते हुए किसकी पार्टी में क्या भूमिका होगी। ये निर्णय जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, और यह निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है। अब जहां लोकतंत्र है वहीं पर दावेदारी की बात होती है, और जहां डिक्टेटरशिप लागू हो जाता है वहां वन मैन आर्मी हो जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई। जनता दल यूनाइटेड का आज ये बेड़ा गर्क है कि यहाँ इनके कार्यकर्ताओं को धरना देकर कहना पड़ रहा है कि नेतृत्व बदलो, अब बूढ़ा लोग नहीं चलेगा, निशांत को लेकर आइए, यही तो आशीष जी निशांत को बात है लेकर कि आइए, ये इनके जब धरना तेजस्वी देकर यादव ये ला रहे हैं, लालू यादव सुनिए और ना तेज राजेश जी, प्रताप को तो हाथ पे ला करके बोल दे रहे हैं, और यहाँ के जनता युवा मान कर रहा है कि निशांत जी को लाइए। देखिए कौन डिक्टेटरशिप किया है, नहीं क्या नहीं बात कर राजेश रहे जी हैं रुकिए ना, आप? ऐसा उदाहरण रुकिए दीजिए। रुकिए राजेश जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट प्लीज, बीच में नहीं बोलना आपको। परवेश जी बोलिए जरा, मैं उसके बाद इस पर। हाँ यहाँ राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्व का अंबार है, नेतृत्व की तरह तरह के दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में नेतृत्व का अकाल है, और वहां वन मैन आर्मी तेज चल रही प्रताप है। नहीं कर सकते थे? तेज प्रताप के नेतृत्व में कोई कमियां थी क्या? तेज प्रताप जी के, अभी तेज प्रताप जी का हम तो प्रवक्ता तेज प्रताप जी के हैं नहीं। ये लालू यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था कि उन्होंने अपना तय किया कि तेज ठीक है, प्रताप जी ने तय तो किया उस कि उनको निर्णय में अपनी क्या पार्टी हुआ? बनानी चाहिए। उस निर्णय में तो आप बिहार हार गए, बिहार का अरे चुनाव तो भाई, आपके पक्ष में रहा नहीं। उसकी आपको वजह से क्या लगता है हुआ? कि पार्टी में फूट पड़ी, पार्टी में आशीष फूट पड़ी कि भाई, नहीं पड़ी सर? आशीष जी, हाँ चुनाव के पहले तेज प्रताप यादव जी ने अपनी पार्टी बनाने का निर्णय किया, और हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपनी पार्टी बनाएगा। ये आप तो समझ आप नहीं भी पाए। अपनी पार्टी बना ठीक, लेंगे, तो इसमें कहाँ ठीक है, किसी को पेट में ठीक है, दर्द हो ठीक है। सकता है। और दूसरी मैं बात पार्टी कि तभी, अगर हम हाँ चुनाव हारे, अगर हम आपको लगता है कि हम चुनाव हारे, तो हम ये नहीं मानते हैं कि ये चुनाव हारे। हमारे नेता कल तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रचंड की जीत है, ये प्रोपेगेंडा की जीत है, और ये मशीनरी की जीत है। हमने हमारा वोट अधिकार, हमने वोट अधिकार यात्रा निकाली, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतरे और वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे फिर वही लगातार। मतलब और कुछ नहीं मिला, आशीष कुछ जी, नहीं मिला आपको, तो आशीष ईवीएम जी, में दिक्कत हो जाती है, वोट चोरी की आशीष जाती है। जी, अरे सर जमीन पर अगर आप आशीष लोगों ने काम किया होता, अरे भाई, जमीन पर हमसे आपके ज्यादा नेताजी वोट पहुंचे होते, तो इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती ना आशीष राहुल जी। आशीष जी,
आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा वोट हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है तो बताइए, हमसे ज्यादा वोट अगर जनता दल यूनाइटेड को राहुल इस जी चुनाव में बेईमानी के दे रहे, जवाब दे रहे, राहुल जी जवाब दे रहे आपके। देखिए, शाहन परवेज जी को एक बात बिल्कुल इस चीज को वास्तविकता से परिचित होना चाहिए कि जब 14 नवंबर को जब गिनती हो रही थी और जब सरकार का गठन होने जा रहा था, तो उस समय भी चुनाव आयोग के पास वक्त था। आप जाकर वहां कंप्लेन कर सकते थे, आप जाकर हाईकोर्ट में केस कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने केवल वोट चोरी का मुद्दा बनाया और इसके चलते जो आपकी करारी हार हुई है, इसमें आप खुश मत होइए। ये आने वाले समय में आपको और गड्ढे में ढकेलने का काम करेगा। आपने देखा है क्या, एक नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी गई है हमारे देश के अंदर। आप श्रीलंका उठा कर देखिए, आप बांग्लादेश उठा कर देखिए, आप ईरान देख लीजिए, आप अन्य ऐसे जो वेनेजुएला भी देख लीजिए, ऐसी हर जगह एक ही तरह की स्क्रिप्ट चल रही है, वोट चोरी, वहां भी उसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ भी उसी तरह के बातें की जा सर वो रही है। मानने को तैयार नहीं है ना, वहां पर ना कोई विधायक दिखा, ना कोई पार्टी का कार्यकर्ता दिखा, और नेतृत्व का राग अलापते जा रहे हैं, और जब पूछा जा रहा है तो बिलबिला कर भाग गए हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। देखिए आशीष जी, यही विडंबना विपक्ष की रही है। ये हिट एंड रन वाले विपक्ष हो गई है आज के समय में। ये आपको मारकर भाग जाती है और इसका जवाब देने से ये बचती है। शायद इसीलिए जब बिहार के अंदर भी जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कान पकड़कर तमंचा लगाया था और कहा था इस बात को आशीष जी कि आप उदाहरण लेकर आइए, अगर आपने उदाहरण पेश करने में सहयोग किया तो मैं एसआई की प्रक्रिया को बंद करा दूंगा, वो नहीं कर पाए। बंगाल में भी लगभग ऐसी ही स्थिति चल रही है और साथ ही साथ इन्हीं के इंडिया अलायंस के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इसका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एसआईआर करा लीजिए, जल्दी से जाकर पता करिए। यानी कहने देखिए आशीष जी, ठीक है, आता हूं परवेज साहब, आपके पास आता, पूरा टाइम दिया ना परवेज साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। ठीक है, हाँ मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। अभी राहुल जी से सवाल है। नहीं, आपने जो ये कह दिया हिट एंड रन का प्रोपेगेंडा बना दिया। मैं बैक स्टेज में हूँ, आपकी टेक्निकल टीम हमें बाहर निकाल के बैठी है और आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। नहीं सर, टेक्निकल टीम, अगर टेक्निकल टीम को बाहर निकालना होता, टेक्निकल टीम को बाहर निकालना तो आपको जोड़ते ही नहीं ना सर। ये देखिए, ये आप लोगों, देखिए मैं आपको बता, आप लोग की रणनीति में बता देता हूं। विपक्ष की रणनीति क्या होती है, चुनाव हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी थी, चुनाव हारे तो वोट चोरी हुआ। अब हमारी बात नहीं बोली, अगर आप बात नहीं रख पा रहे हैं, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो आप मीडिया पर सवाल उठा सकते हैं। आप उसके लिए इसमें आप लोग बहुत बेस्ट हैं और इसके लिए तो मैं नोबेल प्राइज अपनी साइड से दे दूं आप लोगों के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर चर्चा आगे बढ़ाते हैं और आपका सवाल ले लेता हूं मैं, जेडीयू से आपका सवाल ले लेता हूं। ठीक है सर, मैं जेडीयू से आपका सवाल लेता हूं। राजेश जी, जो कल तेजस्वी यादव ने कहा कि लोक हारा है और तंत्र जीता है, इसको कैसे आप देखते हैं? बात कि आप कंफर्म कीजिए कि आपने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बात कौन बोल रहा है लोकतंत्र की। इनके जो लालू परिवार का सबसे नजदीकी सांसद है, ठीक है, सबसे ज्यादा नजदीकी सांसद है, वो देखिए किस तरह से आज पूरे वायरल हो रहा है, किस तरह से एक जात को गाली दे रहे हैं कि हमको तुम लोग वोट नहीं दिया, 15,000 वोट तुम दूसरे को दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी लोग तंत्र जीता है, उस पर इनके सांसद जो है बजाते एक समाज को गाली दे रहे हैं और खुल करके गाली दे रहे हैं कि तुम लोग हम जा करके क्षेत्र में कि हमको तुम लोग वोट नहीं दिया। तो ये बताइए, ये तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं कि जो इनके सांसद है, गालीबाज सांसद, जो एक समाज को गाली दे रहे हैं कि हमको वोट तुम लोग नहीं दिए, मतलब कि तुम दूसरे को तो वोट दे दिए, अपोजिशन को वोट दे दिए। तो ये बताइए, ये तो सब जाहिर है कि इनके सांसद मान रहे हैं कि हमको वोट नहीं दे रहे हैं और ये तंत्र पर विश्वास। हकीकत ये है कि आरजेडी में न कोई लोकतंत्र है, वहां सिर्फ भ्रष्टाचार और और इनको कभी भी एक तरफ आपके सांसद जो ये कह रहे हैं 5 जुलाई लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे तंत्र जीता है, तब से सिर्फ लालू यादव चाहे जेल पर हो चाहे बेल पर हो। ठीक है परवेज साहब को बोलने दीजिए, नहीं तो फिर से वो मीडिया पर सवाल उठा देंगे, जिसमें विपक्ष जो है बेस्ट है। आपको ये मानना पड़ेगा सर, उस बात को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इस बात को इसलिए नहीं मान सकता कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती, मुझे मालूम है सर, हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है, हमें मालूम है। हम ईवीएम नहीं है और ना ही हम सरकार में जो आप सवाल उठा देंगे। ये सवाल आप सरकार से पूछिएगा, ये सब चीजें आप सरकार से पूछेगा। मीडिया पर सवाल उठाने से बेहतर है कि आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ये आपको मानना चाहिए। चलिए छोड़िए, परिवार में जो अंदरूनी कला, सुनिए परवेज साहब सुनिए परवेज साहब सुनिए, बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मेरी बात सुनिए। जो परिवार में कलह मची है उससे क्या संदेश जा रहा बिहार में, बताइए। कोई जवाब नहीं देंगे भाई, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आपने मुझे इमीडिएट बैक स्टेज क्यों रखा। अगर आपको किसने रखा सर आप अच्छा एक बात, ठीक है, मैं अब सवाल पूछ रहे जवाब दूं, सवाल पूछ रहे जवाब दूं।
नहीं, सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब, हाँ तो नहीं दे रहे सर, मैं तो कह रहा हूं करने के लिए। सुनिए, अब आप सवाल ही पूछते रहेंगे कि जवाब देंगे सर। अब आपने बोल लिया तो मैं बोलूं। बैक स्टेज क्यों रखा? हाँ दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। सुनिए, अब आपको बोलते रहना है तो सर आप बोलते रहिए, मैं खड़ा हो जाता हूं, बोलते रहिए। आप बता दीजिएगा जब आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए हो, बता दीजिएगा मुझे। नहीं, आप बताइए ना, आपने मुझे बैक स्टेज क्यों? मैं बोलूं? अब आपको जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए ना आपको? सुनिए, पहला आपने आरोप लगाया कि आपको बैक स्टेज कर दिया गया, बैक स्टेज हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा हमारी साइड से कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ है? सुनिए, अब फिर बीच में आपने बोला ना सर, कंप्लीट करने दीजिए। कभी कभी आप जानते हैं कि आप जहां से बैठे हैं वहां से अभी जिस तरह से आपको कनेक्ट किया गया उसमें टेक्निकल खामियां हो सकती हैं, और उस वक्त मैंने जो सवाल पूछा था उसमें आप डिफेंड करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने कहा आप उन सवालों से बच रहे। अब आपको जवाब मिल चुका है तो मैं और आगे बढ़ूं। अब मुझे बता दीजिए, मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं कि जो पारिवारिक का निकल कर सामने आ रही है वो संदेश बिहार की जनता में किस तरह जा रहा है, उस पर आप अपना बोलना, उसको आप डिफेंड करिए। आप उससे बच रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा ही, और मैं पूछूंगा, मैं इसके लिए स्वतंत्र हूं, मैं किसी से नहीं डरता, ना आपसे डरता हूं ना किसी पार्टी से डरता हूं। मैं सीधा पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दो जो पारिवारिक कला जा रही है, निकल कर सामने आ रही है, उसमें क्या संदेश बिहार के लिए जा रहा है, तो बताइए ना आप। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपके एजेंडे पे राष्ट्रीय जनता दल नहीं चलती है, पहली बार। नहीं, एजेंडा आप लोग सेट करते हैं सर, हमारा एजेंडा नहीं। देखिए ये फिर आरोप, अगर आप आरोप लगाएंगे मीडिया पे तो मैं सवाल पूछूंगा फिर से। आप बोलिए कि डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? नहीं, आप बताइए ना सर, आप बताइए ना कि जिस पार्टी में इतना कला मचा हुआ है उसे आप कैसे बचाएंगे आप? नैरेटिव पे राष्ट्रीय जनता दल नहीं चलती है। राष्ट्रीय जनता दल की अपनी विचारधारा है, उसकी अपनी लीडरशिप है, और वो उसके निर्णयों पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पे कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों पे राष्ट्रीय जनता दल चलती है। और राष्ट्रीय जनता दल किसी मीडिया के एंकर या मीडिया के नैरेटिव के ऊपर आधारित नहीं है, और हम कोई प्रतिबद्ध नहीं है कि मीडिया के द्वारा सेट किए गए नैरेटिव पे हम प्रतिबद्धित हैं कि हम आपका जवाब दें। दूसरी बात कि राजेश तिवारी जी ने कहा कि एक वर्ग को हमने गाली दिया और हमने एक वर्ग को बोला कि वोट नहीं दिया। राजेश तिवारी जी, इतिहास बहुत लंबा है। आपके सर्वदलीय नेता माननीय अशोक चौधरी जी, जो लगातार जाकर जहानाबाद में कह रहे थे, भूमियारों को गाली दे रहे थे, और आप ही के दल के बड़े भूमियार के नेता ललन सिंह जी, जो आज तक दोनों सामने नहीं आ पाए इसी गतिरोध में। कौन कौन गाली अभी दे रहे हैं? आपके सांसद देख लीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से आपके गाली, आपका वोट, आप जिस वोट की बात कर रहे हैं उसकी बात कीजिए। अरे हकीकत है कि आरजेडी गालीबाजों की पार्टी यही है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी यही है, इसमें कहां से बात है? आपके मुंह से लोकतंत्र का शोभा देता है, शोभा देता है जो परिवार तंत्र। अरे जिस आप सुने, आप जिस तभी से ये प्रोग्राम को जो हाईजैक किए हुए हैं, हकीकत यह है कि आपके पास जवाब नहीं है। आप बताइए ना, रोहिणी आचार्य, अगर जो लालू जी का अगर जो तबीयत खराब होता है तो किडनी देती है रोहिणी आचार्य, अगर उनका आंख बनवाती है तो वो बनवाती है मीसा भारती, और राजनीतिक विरासत मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव है। ये कहाँ का नियम है? और आप दूसरे की बात कर रहे हैं, कम से कम अपना विरासत देखिए। 97 में लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, आरजेडी के, और जेल और बेल सब पर कौन रहता है? परवेज साहब उस पर नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे परवेज साहब, नहीं बोलेंगे, आपको चीखने की जरूरत नहीं है। परवेज साहब नहीं बोलेंगे उस पर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, परवेज साहब नहीं बोलेंगे। कौन बात करते हैं? वो सर हमें आदत है। सुनिए, मीडिया में कौन कौन मीडिया आरजेडी के साथ सपोर्ट करता है? नाम लेना चाहिए तो विषयों को जुड़ाते थे, जिसका आरजेडी को आप लोग यूज करते हैं। जिस परिवार की राजनीति को क्रिटिसाइज करने बैठे हैं, उसी परिवार को यहाँ आरती दिखाकर उसी परिवार की परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के जो है, जनता दल यूनाइटेड के लोग धरना देकर कह रहे नीतीश जी के बेटा को यही खूबसूरती है। उसके बाद भी नीतीश जी अपने लड़के को नहीं ला रहे हैं, और आपके लालू यादव जी बिना पूछे हुए कैमरा के सामने ले जाकर अपने दोनों बेटा बेटी पतो सबको राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं। ये देख लीजिए, आप उदाहरण भी दीजिए तो समय बहुत कम है, उदाहरण दीजिए, ये देख लीजिए कितना अंतर है। अंदरूनी कला की अगर बात की जाए तो जो कहीं ना कहीं अब ब्लेम गेम वाला काम जो है वो देखने को मिल रहा है, मानते हैं अजीत जी, आरजेडी में जिस तरह की तस्वीर है?
आशीष जी, जाहिर तौर पे जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और अभी तो समय की शुरुआत हुई है। अभी जो हम्म, दिल्ली के अंदर जो केस चल रहा है, जिसमें आरोप तय हो गए हैं, आने वाले समय में जो हम्म, राजेश जी एक बात कह रहे थे कि उनके परिवार की ही हम्म, पुतोह अब आके आने वाले समय में प्रतिपक्ष की नेता बनेगी, ये दिन दूर हम्म, नहीं है, ये देखने को हम्म, मिलेगा। और यही देखने को मिलेगा आरजेडी की तरफ से। और हम्म, महत्वपूर्ण बात ये है कि आरजेडी वाले जो भी करें, लेकिन जो सत्ता हम्म, का जो हस्तांतरण हुआ है एनडीए को, तो हम्म। एनडीए के दिखाए गए विचारधारा, मिशन और ठीक है। विजन के ठीक ऊपर है ही सर, हुआ है। समय बहुत और कम है। हम मैं आगे इस चर्चा को जारी रखता, लेकिन समय बस इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।